मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, विज्ञान जहाँ हमारे लिए वरदान है, वहीं अगर इसका हम दुरुपयोग करें तो अभिशाप बन जाता है। जैसे बच्चों, हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में सभी चीजों का हमें संतुलित प्रयोग करना चाहिए। किसी चीज का भी अगर हम अति प्रयोग करेंगे वो हमारे लिए घातक होती है। भोजन हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है, रोगों से दूर करता है। मगर भोजन भी अगर हम असंतुलित मात्रा में करने लगे या बहुत ज्यादा करने लगे या बहुत कम करने लगे तो दोनों ही परिस्थितियों में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। उसी प्रकार विज्ञान भी है। तो बच्चों, विज्ञान के बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे कि विज्ञान के दुरुपयोग से क्या क्या समस्याएं हमारी उत्पन्न हो सकती हैं। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया। विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग, असमयिक उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। पहले हम लोग यातायात के क्षेत्र में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, पैदल भी जाते थे, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे, ऊँटों का प्रयोग करते थे, है ना। और उसके बाद हम साइकिल का प्रयोग करने लगे। साइकिल सबसे सुरक्षित सवारी है ना। इसमें कोई पेट्रोल डीजल यूज नहीं होता है, शरीर का व्यायाम भी साथ हो जाता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में ना बच्चों। साइकिल का प्रयोग भी हम एक सीमित मात्रा में ही कर सकते हैं, एक निश्चित दूरी के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको सुखाबाद जाना हो 50 किलोमीटर, तो साइकिल से चलना मुश्किल है। इसलिए हमको जो है पेट्रोल और डीजल चलित वाहनों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार जो है पेट्रोल और डीजल चलित वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब इन साधनों की वृद्धि होगी तो बच्चों पेट्रोल और डीजल भी की ज्यादा खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ने के साथ साथ जो है हमारी पर्यावरण में प्रदूषण भी पैदा करेगी। वही गाड़ियों से धुआं निकलता है, और धुआं ये कहाँ जाता है? हमारे पर्यावरण में जाता है, और हम लोग जो है इसी पर्यावरण में रहते हैं। तो हमारा जब पर्यावरण प्रदूषित होगा तो निश्चित सी बात है कि जो हम ऑक्सीजन लेंगे, जो प्राणवायु हम अपने शरीर के अंदर लेंगे, वो अशुद्ध जाएगी। जब अशुद्ध जाएगी तो निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार खेतियों में हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, है ना। रासायनिक उर्वरक से भूमि की जो है उपजाऊपन उसका बढ़ता है, और कीटनाशक दवाओं से जो फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उससे वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। लेकिन इन कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक उर्वरकों का हमको एक समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर इसका अनुचित प्रयोग हम लोग करने लगे, बहुत से लोग इसका अनुचित प्रयोग करते हैं, जिसके कारण मृदा प्रदूषण का संकट बढ़ गया है, जल प्रदूषण का संकट बढ़ गया है ना। तो खेतों में रासायनिक उर्वरक लगता है ना, तो वो ये पानी जब बरसात होती है तो नदी नालों में जाता है, नदी नालों से धीरे धीरे तो ये हमारे संपर्क में आता है। तो इससे क्या हो रहा है? जब नदियों में पानी जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है? नदियां प्रदूषित हो रही है ना। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, और साथ ही साथ किसान का मित्र कहे जाने वाले केंचुआ और सांप की संख्या भी हमारी घटती जा रही है। तो केंचुआ को क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं, और सांप को भी किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि सांप जो होता था वो खेतों में जैसे चूहे हो गए, है ना, इस तरीके से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, तो जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, सांप उसको खा लेता था, उसका भी भोजन हो जाता था और हमारी फसल भी सुरक्षित हो जाती थी। उसी प्रकार केंचुआ जो है, केंचुआ क्या करता है? केंचुआ जो है हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जितने ज्यादा केंचुए होंगे उतनी ज्यादा जो है हमारी जमीन को उपजाऊ कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ केंचुओं की संख्या
और सांपों की संख्या घटती जा रही है ना, जो भी एक अच्छा संकेत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भूजल, देखिए बच्चों, अब पहले सरकारी नल होते थे, पहले नदियों से तालाब से पानी का प्रयोग होता था, कुओं से प्रयोग होता था, है ना, और उसके बाद जो है नलकूप लग गई, है ना, सरकारी हैंडपंप आपने देखा होगा, सरकारी हैंडपंप लग गए। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब आपको घर घर में समर मिलेगी, है ना, समर, तो घर घर में समर लगने लगी है। जो भी मकान बनवाता है एक नई समर लगा लेता अपनी पर्सनल, है ना, और समर का जो लगने से क्या हुआ, वो व्यक्तिगत उसकी चीज हो गई, और व्यक्तिगत जब चीज होगी तो उसका व्यक्तिगत प्रयोग करेगा वो, है ना। बिजली से चलती है, मेहनत तो पड़ती नहीं है, भाई मेहनत करो, भाई नल चलाओ, है ना, कुएं से पानी खींचो तो मेहनत पड़ेगी, थक जाओगे, उतना आप वेस्टेज नहीं पानी का करेंगे। जबकि बिजली चलाई, प्लग चालू किया, समर चालू हो गई, पानी बह रहा है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पानी जब धोए, अब ये इस तरीके से पानी का दोहन होगा, अनुचित प्रयोग से पानी बहेगा, तो क्या होगा हमारा, है हमारा जो भू जल स्तर जो है, भू जल स्तर जो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। और हम लोग पता पहले 40-50 फुट पे पानी निकल आता था, अब आप देखिए बोरिंग कराइए, है ना, 40-50 फुट से नीचे चला गया, 70, कहीं 80 है, कहीं 100 है, कहीं 150, ऐसे ऐसे क्षेत्र भी मिलेंगे जहाँ पे 250-250, 300-300 फुट नीचे भी जाने पर ही पानी मिलता है ना। तो इसलिए अब ये जब जल स्तर नीचे चला गया तो निश्चित सी बात है, जो है इसमें जो है हमारे कुएं हैं, तालाब हैं, ये सब सूखते जा रहे हैं हमारे, है ना, तालाबों की संख्या भी कम होती जा रही है। जहाँ तालाब थे वहां मट्टी डाल के पाट दिया, मकान बन गए, है ना। अब कुएं जितने भी थे पहले पुराने जमाने में, कुएं सारे के सारे बंद हो गए, गाँव में कुएं अब देखने को नहीं मिलेंगे, होंगे नहीं तो कुएं तो सूखे होंगे, है ना, कुओं का प्रयोग करना बंद कर दिया हम लोगों ने। तो बच्चों, हम लोगों को जो है जल का बहुत ही समुचित प्रयोग करना है, क्योंकि बिना जल के जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। आज इसे हम बचा लेंगे तो कल प्रयोग करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग करेगी, और आज हम इसका जो है असंयमित दोहन करेंगे और वेस्टेज करेंगे, पता चला भैंस को नहला रहे हैं, खुद नहा रहे हैं, समर चल रही है, धनाधन, कोई मतलब नहीं, उसका संचय नहीं है, वो धनाधन चालू कर दी, बस चल रहा है ना। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे हमें टोकना है, समझाना है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और अगर इस तरह से जल बर्बाद होता रहेगा, एक दिन इस पूरे संसार में जो है जल नहीं बचेगा। जब जल नहीं बचेगा तो बिना जल के हमको मरना निश्चित है। देख लो, अभी आप बाहर निकल जाओ, पानी की बोतलें मिलती हैं आपको पीने के लिए, है ना, 20 रुपए दो, पानी की बोतल ले लो, पानी बिकने लगा, शुरू हो गया ना, धीरे धीरे पानी की बोतलें बढ़ती चली जाएगी, 100 रुपए की होगी, 200 की, 500 की, 1000 की, है ना। तो पानी की कीमत को समझें और इसका जो है बहुत ही संयमित प्रयोग करें, और असंयमित प्रयोग इसका ना करें, और अपने आस पड़ोस में इसकी जागरूकता भी हम लोग लाएं, ठीक है। इसी प्रकार देखो, तीव्र ध्वनियां होती है, तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। अब गांव देहात में ज्यादातर, मोस्टली, शहरों में तो अब लगभग बंद है, गांव देहातों में देखा होगा कि लोग स्पीकर ले आते हैं, बड़े बड़े स्पीकर उठा लाते हैं, है ना, और गाने बजाते, बहुत तेज आवाज में गाने बजाते हैं। डीजे देखा होगा आप लोगों ने, तो डीजे क्या है, डीजे बहुत तेज आवाज में बजता है, शादी ब्याह होते तो देखिए कितनी तेज डीजे बजता है। तो डीजे बज रहा है और घरों में जो है लोग जो है उसको यूज कर रहे हैं। सिटी में भी है, ऐसा नहीं गांव में ही लोग यूज करते हैं, सिटी में भी यूज करते हैं। सिटी में कुछ ज्यादा हम लोग करते हैं, तो गाँव में ज्यादा लोग करते हैं इसका प्रयोग। तो ये तेज ध्वनि वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, भाई तेज ध्वनि निकालेंगे। अब तेज ध्वनि निकालेंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, मस्तिष्क पर पड़ेगा, है ना। तो जब मस्तिष्क पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो हमारे मस्तिष्क को क्षति पहुंचेगी। तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि भूलने की बीमारी हो गई, है ना, और नींद ना आना हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया। ये सारी समस्याएं जो होती हैं ये ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होती है ना। तो इस ध्वनि हमको जो है बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, समुचित मात्रा में। जैसे कान में हमने देखा, मोबाइल चला रहे, कान में लीड लगा ली, कान में लीड लगा के आराम से हमने मस्ती से बिंदास,
उसकी वॉल्यूम फास्ट है, क्या जितना फास्ट चलाएंगे उतना सुनने बड़ा आनंद आ रहा है, फास्ट चल रहा है, लेकिन हमारे कान के ड्रम्स को खराब कर रहा है ना, कान के पर्दे को खराब कर रहा है, और फिर धीरे धीरे हमको क्या बहरा बना देगा धीरे धीरे। तो ज्यादा जो हेडफोन का यूज करते हैं, लीड्स का उपयोग करते हैं, वो धीरे धीरे बहरापन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मान लीजिए आगे जाके वो उनका बहरा होना निश्चित है। इसलिए हमें अगर संगीत भी सुनने का मन है तो बड़ा धीमी आवाज, हमें सुनना है, सुनाना थोड़ी ना है। सुनना है, मजा ले लिया, अपना आनंद ले लिया, मनोरंजन हो गया हमारा। भाई संगीत बनाया है मनोरंजन के लिए बनाया है ना, मनोरंजन को बिगाड़ने के लिए तो ना बनाया कि मनोरंजन ऐसा थोड़ी ना, मनोरंजन बहुत तेज चलाओ तभी मजा आएगा, है ना। इसी प्रकार देखिए मानव बस्तियों में कूड़े कचड़े अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है ना। देखिए कि जहाँ गांव में, शहरों में, देखिए अब शहरों में तो कुछ व्यवस्थाएं हैं कि हाँ कूड़ा डालने की व्यवस्था कर रखी है, नगर पालिकाओं के माध्यम से हो रही है कि जहाँ जगह जगह जो है कूड़े इकट्ठा करने की जो है ड्रम्स लगा दिए हैं। लेकिन जो ऐसा गांव में नहीं है तो देखे होंगे हम लोगों में गोरा पड़ रहा है, एक जगह कहीं निश्चित कर ली, सब लोग जाते हैं वहीं डालते हैं, रहते हैं कूड़ा कचरा, यानी उस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है मानव जीवन अस्त हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। तो ये सब चीजें हैं, यानी कूड़े कचड़े का, अपशिष्ट पदार्थों को भी निस्तारण की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उससे गंदगी ना फैले। अब उस कूड़े कचड़े पर जो मक्खियां उस पे बैठती हैं, है ना, कूड़े कचड़े पर, वही मक्खियां हमारे जब घूम घाम के वहां से मजे लेके आ जाती हैं, और मजे के साथ वो जब आ जाती है बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, और व्यंजन बनाने के बाद क्या हुआ, वही मक्खियां उस पर बैठती हैं बड़े आनंद के साथ, है, और उस भोजन को उड़ा देते हैं मक्खियों को, और फिर बड़े आनंद से खाते हैं उस खाने को। आनंद लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये जो है चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमको अपशिष्ट का निस्तारण इस प्रकार करना है जिससे कि हम लोगों को जो है दिक्कत का सामना करना ना पड़े। इसी प्रकार देखिए रेडियो धर्मी विकिरण है, और रेडियो धर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। रेडियो धर्मी विकिरण जो होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है ना। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो रेडिएशन छोड़ते हैं, तो रेडिएशन छोड़ेंगे, हमारे एनवायरनमेंट में जितना ज्यादा रेडिएशन होगा उतनी ही समस्याएं पैदा होंगी। रेडिएशन जो है मानव जीवन के लिए अत्यंत घातक है। और हमारा वायु प्रदूषण कारण एक ओजोन परत होती है ना, ये जो हमारे आकाश में एक ओजोन परत है जो कि रेडियो एक्टिव विकिरण से, रेडिएशन से हमको बचाती है। लेकिन अब उस ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र होता जा रहा है ना, पतली होती जा रही है। क्यों? वायु प्रदूषण कारण। तो बच्चों वायु प्रदूषण के कारण, तो ये हमारा जो है रेडियो ओजोन परत में छिद्र किसके कारण हो रहा है? तो रेडियो ओजोन परत में छिद्र हमारा जो है वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया। तो परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके ही तो परमाणु बम बनाया गया। परमाणु बम जो है बहुत ही घातक बम है, और इससे पूरे देश के देश तबाह हो जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका गया था बम विश्व युद्ध के दौरान, तो दोनों ही जो है हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही पलक झपकते ही बर्बाद हो गए थे, लाखों लोगों का जीवन का अंत हो गया था। इसी प्रकार हमारे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनमें जो गैसें प्रयुक्त होती हैं वो वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसेस छोड़ती हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनकी वजह से क्या है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की वजह से, इसी की वजह से CFC की मात्रा बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ रही है, और जिसके कारण ओजोन परत का निरंतर ही क्षरण हो रहा है। तो ओजोन परत का क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण भी हो रहा है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का प्रयोग भी हमको एक हिसाब से ही करना है। भाई अगर हम बिना एयर कंडीशनर के रह सकते हैं तो निश्चित ही हमें बिना एयर कंडीशनर रहना चाहिए, AC के रहना चाहिए।
और फ्रिज का हमको कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही जो है हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे। सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों का धुआं आपने देखा होगा, है ना। अब देखिए सड़क पर हम निकल जाए, टम्पुआ जा रहा है और टम्पुआ जा कितना धुआं फट 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 करता हुआ जाता है, इतना भयंकर धुआं छोड़ता है, इतना भयंकर कि बता नहीं सकते। इसी प्रकार बहुत सी मोटरसाइकिलें भी ऐसी हैं जो टाइम पे सर्विस नहीं कराते हैं, तो उनका भी सिस्टम ऐसा ही है, वो भी धुआं भयंकर छोड़ती है ना। तो ये जो वाहनों से निकलने वाला धुआं भी बहुत घातक है हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। ऐसे ही पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। ये जो पेट्रोल और डीजल प्रयोग में आ रहा है क्योंकि उसका दहन होता है, भाई मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़े, आपकी 4 व्हीलर है ना, टेम्पू है, या फिर आपका बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, इन सब में पेट्रोल और डीजल का प्रयोग होता है ना। पेट्रोल डीजल का दहन होगा तो सीधी सी बात है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बढ़ेंगे, तो जिससे जो है एनवायरमेंट में इन सब जब ये सब गैसें फैलेंगी तो सिरदर्द है, दमा है, अस्थमा है, इस तरीके की कोई बीमारियां जो है फैल जाती हैं और हमको उसका सामना करना पड़ता है और फिर हमें इसका मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो बच्चों, विज्ञान हमारे लिए जहाँ एक वरदान है, अगर उसका हम समुचित प्रयोग करें, अगर हम उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, अनुचित प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित ही है विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। और हमारे लिए अभिशाप नहीं, हमारे देश के लिए, विश्व के लिए, इस पूरे विश्व पर जीवन के लिए जो है घातक हो जाएगा। और निश्चित ही अगर हमने अभी नहीं संभले तो आगे हो सकता है संभलने का हमको मौका भी न मिले। ये हमारे पास अभी मौका है, अच्छा मौका है, संभलने का मौका, अभी समझ जाए। और आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझा सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं इन चीजों को, जिससे जो है जब हम धीरे धीरे जब जागरूकता बढ़ाएंगे, जागरूकता ही सब कुछ संभव है। जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी, हम लोग अनभिज्ञ रहेंगे, तब तक जो है कुछ नहीं होना है, मानव का कल्याण नहीं होना है। तो हम लोगों को बच्चों प्रण करना है कि ये जानकारी जो है हम अपने अड़ोस में, पड़ोस में, माता पिता को देंगे, जिससे जो है हम लोग विज्ञान का दोहन जो है सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, उसका दोहन जो है गलत तरीके से कर रहे हैं यदि हम, तो हम उसका जो है सुधार करेंगे और आगे से हम अपने वातावरण को अच्छा से अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।